नमस्कार दोस्तों, सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक वीडियोस जो हम अपलोड करे जा रहे हैं, लेकिन पिछले कई समय से इसमें गैप हो रहा था, तो उसके कारण भी कई लोगों के द्वारा फ़ोन भी आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर एक वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि बड़े महानगर की है, जहाँ पर कि एक महिला एक पीजी संचालित करती थी। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में पेइंग गेस्ट के रूप में एक अच्छा बिजनेस फल फूल रहा है। जैसे बड़े शहर अगर हम देख लें तो जैसे दिल्ली हुआ, कोटा हुआ, इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, और भी जैसे मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर है, जहाँ पर कि पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। और वो पीजी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक वातावरण मिलता है उनको। सारे बच्चे जो कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले रहते हैं या फिर हायर एजुकेशन की तैयारी करने वाले रहते हैं, तो मिलकर रहते हैं। तो एक ऐसी दिल्ली के जो करोल बाग में एक पीजी है, जिसको कि एक महिला संचालित करती थी। उसकी ये छोटी सी बेहतरीन कहानी है दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ कि वो संचालिका जो थी, वो मैडम, वो 28 दिन के लिए उनका मेस रखती थी चालू। तो बच्चे लोग 28 दिन तक तो मेस में खाना खाते थे, और बाकी के जिस जिस महीने में 30 दिन का रहता था तो 2 दिन बाहर, और 31 का महीना रहा तो 3 दिन बाहर खाना खाना खाते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैं भी, चूँकि मेरा भी बच्चा वहीं दिल्ली में पढ़ता है, तो मैं भी वहीं गया। मैंने भी पूछा कि मैडम, ये जो आपका जो तरीका है, ये समझ में नहीं आया, कुछ इसके पीछे लॉजिक है या कुछ और भी कुछ है? तो मैडम ने हंसते हुए बात टाल दी। आई गई बात हो गई। फिर 2-3 महीने बाद फिर मैं गया, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैडम, एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो 28 दिन का आपका है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जो उन्होंने जवाब दिया वो इतना जोरदार था कि सुन के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उनका ये कहना था कि देखो, 28 दिन मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, और बेहतरीन मेरे जितना मेरे से बनता है उतना अच्छा खाना मैं बना के बच्चों के लिए परोसती हूँ। और जब मैं 2 दिन के लिए बंद करती हूँ, तो वो 2 दिन उनको बाहर अपना ढूंढना रहता है खाना। और बाहर वो जब खाना खाते हैं, तब उनको लगता है कि पहले मैं क्या करती थी कि 30 दिन पूरे खाना रखती थी, 31 दिन पूरा खाना रहती थी, जैसा कि जिस महीने में जितने दिन होते हैं। तो हर बच्चे की कभी ना कभी कंप्लेंट रहती थी कि मैडम, इसमें नमक कम है, मैडम इसमें मिर्ची ज़्यादा है, तेल कम है, आलू ही आलू देती हो, मिर्ची मिर्ची खिलाती हो, रोटियां जली हुई है। इस प्रकार से कई बच्चे जो हैं हमेशा शिकायत करते रहते। और जैसे ही मैंने ये 28 दिन वाला फंडा स्टार्ट किया, बचे 2 दिन या 3 दिन जब बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, और बाहर का खाना और मेरे यहाँ के खाने का जब कंपैरिजन करते हैं, तब उनको लगता है कि यार वाकई मैडम का खाना बहुत सुपर है। क्योंकि वो पूरे प्रेम के साथ खिलाती थी और पूरा अच्छे से बना के खिलाती थी, फिर भी हम उसमें कमियां निकालते रहते थे। तो 2 दिन जब वो बाहर खाते हैं और बाहर का जब वो खाना देखते हैं, तो उसके बाद से कोई बच्चा, जब से मैंने ये फंडा यूज़ किया है, एक भी बच्चे की एक भी शिकायत नहीं, न उनकी है न उनके पेरेंट्स की है। तो दोस्तों, जैसा कि ये पीजी के रूप में जो कहानी है, सेम ऐसी कहानी हमारे देश पर भी लागू होती है, जहाँ पर कि विचारों की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो लोग बाग भी अनर्गल बोलने लगते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, भोंकते रहते हैं। ऐसे लोगों को थोड़े समय के लिए हमारे सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज़ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चीन हो, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, यहाँ चले जाएं तो वहाँ जाने के बाद उनको समझ में आएगा कि भारत जैसे देश में, सहनशील जो देश है, वहाँ पे कितनी अच्छी स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता है, जिसकी कि हम कद्र नहीं करते। और बाहर जब जाते हैं तो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और फिर चुपचाप हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक कहने का यही है कि कैसे हम अपने आप को संभालें, कैसे हम अपने आप को भाईचारे के साथ में, कैसे एक दूसरे की सहायता के रूप में हम लोग एक दूसरे की मदद करें। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया करें जैसे कि आप हर वीडियोस पे करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।